घना अंधेरा था। अमावस की रात ने पूरा आकाश निगल लिया था। चांद और तारे जैसे कहीं गायब हो गए हों। रास्ता सुनसान था और दूर दूर तक सिर्फ पेड़ों की काली परछाइयां लहराती नजर आ रही थीं। पवन, तुझे भी नहीं लगता कि आज ये रास्ता अलग लग रहा है? हर पेड़ की डाल जैसे झुकी हुई है, जैसे हमारे ऊपर झांक रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन अंधेरों में कोई हमारी सांसों की आवाज तक सुन रहा है, जैसे परछाइयां जीवित हो उठी हों। राहुल, तेरी बातें मेरे दिल में और डर भर देती हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि आज रात हवा भारी है। सन्नाटा इतना घना है कि ऐसा लगता है मानो पूरी धरती रुक गई हो। हर अमावस की रात गांव के लोग कहते थे, इस रात अकेले जंगल मत जाना, क्योंकि ये रात इंसानों की नहीं किसी और की होती है। और आज हम उसी रास्ते पर हैं। दोनों चलते रहे और उनके कदमों की आवाज के साथ एक और आहट जुड़ गई थी, जैसे कोई तीसरा उनके पीछे पीछे चल रहा हो। राहुल ने धीरे से पवन का हाथ पकड़ लिया। क्या तुझे भी सुनाई दिया? ये सरसराहट सिर्फ हवा की नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे सूखे पत्तों पर कोई धीरे धीरे कदम रख रहा हो। लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो सिर्फ अंधेरा और पेड़ नजर आते हैं। कहीं ये वही परछाइयां तो नहीं जिनकी बातें बुजुर्ग करते थे? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे भी किसी के होने का एहसास हो रहा है। और अजीब बात यह है कि जब हम कदम तेज करते हैं तो आहट भी तेज हो जाती है। जब हम रुकते हैं तो वो भी रुक जाती है। ये संयोग नहीं हो सकता। जंगल की ठंडी हवा उनके कानों में फुसफुसाती सी लग रही थी। रास्ते में एक पुराना कुआं पड़ा। पास आते ही माहौल और डरावना हो गया। कुएं से ठंडी हवा निकल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर बैठा सांस ले रहा। पवन, इस कुएं के बारे में सुना था ना? कहा जाता है कि इस कुएं में कई साल पहले गांव की औरतों और बच्चों को जिंदा फेंक दिया गया था। उनके रोने की आवाज अब भी रात में गूंजती है। तू कान लगाकर सुन, ये आवाज सिर्फ हवा की नहीं है। ये तो बिल्कुल इंसानों की आवाजें हैं, लेकिन इतने सालों बाद ये कैसे संभव है? या तो ये जगह शापित है या कोई हमें अंतर खींचना चाहता है। अचानक कुएं से पानी की जगह काला धुआं निकलने लगा। दोनों दोस्त दौड़ने लगे, लेकिन हर तरफ से परछाइयां उनका पीछा करने लगीं। पेड़ों की शाखाएं मानो उनके रास्ते रोकने के लिए झुक रही थीं। चारों ओर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। तुम बच नहीं सकते, अब तुम भी हमारे साथ होगे। राहुल चीख पड़ा। ये आवाजें इंसानों की नहीं हैं, ये वही आत्माएं हैं जो इस जंगल में कैद हैं। पवन, हमें जितनी जल्दी हो सके इस रास्ते से निकलना होगा, वरना हम भी इन अंधेरों का हिस्सा बन जाएंगे। जंगल के बीच उन्हें मिट्टी में दबा एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। कांपते हाथों से उन्होंने संदूक खोला। अंदर से सूखी हड्डियां, टूटे तावीज और खून से सना कपड़ा मिला। कपड़े पर लाल अक्षरों से लिखा था, हर अमावस की रात इस जंगल को एक नई बलि चाहिए। यही इसकी शक्ति है। जो भी इस रास्ते से गुजरेगा उसकी आत्मा इस अंधेरे की कैद में जोड़ दी जाएगी। राहुल और पवन ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की सांसें थम गईं। तो ये सच है, ये जंगल शापित है। हर अमावस ये किसी की तलाश करता है और आज हम इसके चुने हुए शिकार हैं। अचानक जमीन से काले हाथ निकलकर
पवन की टांग पकड़ लेते हैं। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। राहुल, मुझे बचा लें, ये हाथ मुझे अंदर खींच रहे हैं, मैं मिट्टी में समा रहा हूं, जल्दी कुछ कर। राहुल पूरी ताकत से उसे खींचने लगा, लेकिन हाथ और मजबूत होते गए। कुछ ही पलों में पवन जमीन के भीतर समा गया। उसकी चीख जंगल में गूंजती रही और फिर अचानक सब शांत हो गया। जमीन वैसे ही समतल हो गई जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। राहुल पागलों की तरह दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। उसने सबको पूरी घटना बताई, लेकिन गांव वालों ने कहा, राहुल, तू अकेला ही जंगल गया था, पवन तेरे साथ था ही नहीं, तू भ्रम में है। राहुल चीख चीख कर कहता रहा कि पवन उसके साथ था, लेकिन कोई यकीन नहीं करता। उस रात राहुल अपने कमरे में बैठा था। खिड़की से काला धुआं अंदर आया और उसमें पवन का चेहरा उभर आया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा पीड़ा से भरा। राहुल, मैं अब इस जंगल में कैद हूं, लेकिन अगली अमावस की रात तेरा नंबर है, तू मुझसे बच नहीं पाएगा। राहुल चीख उठा। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज गई। कहा जाता है उस रात के बाद गांव के लोग अमावस की रात उस रास्ते से कभी नहीं गुजरे, लेकिन हर अमावस को जंगल से एक नई चीख सुनाई देती है। लोग कहते हैं वो राहुल की है, जो अगली बलि के लिए किसी नए शिकार की तलाश में भटकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। ऐसे ही और कहानी सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल खूनी टेरर को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे और भी रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और आगे भी हमें ऐसे ही सपोर्ट करें। धन्यवाद।